नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज हम लोग सर्वसंख्या पर आधारित प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी सर्वसंख्या की यूज की जाएगी। तो सबसे पहले हम उस सर्वसंख्या की यहाँ चर्चा करेंगे। तो इसलिए दोस्तों, सर्वसंख्या कौन सी हो जाएगी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप सर्वसंख्या पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों होता क्या है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। तो सवाल जो मेरा दिया गया है वो क्या दिया गया है, हम लोग जब हल करेंगे सवाल को तो यहाँ इसको इस प्रकार से कि लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है बच्चों? दिया है ए प्लस 1/a और बराबर का 2। कितना दिया है? बराबर का 2 दिया गया है। तो देखिए आप यहाँ पे मान किसका निकालना है, स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस का 1/a स्क्वायर का मान। हमको क्या बताना है? ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान बताना है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे सर्वसंख्या में, यानी जो हमारा सवाल है यहाँ पे, इसमें ए स्क्वायर नहीं लगा हुआ, तो हमको किसी न किसी तरीके से स्क्वायर लगा के लाना पड़ेगा। तो हम लोग सर्वप्रथम कर सकते हैं इसका क्या, दोनों पक्षों का स्क्वायर। क्या कर सकते हैं हम लोग? इसके दोनों पक्षों का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का स्क्वायर, या फिर यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो बच्चों हम वर्ग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको जो मान बताना है वो किसमें बताना है? स्क्वायर में ही बताना है। स्क्वायर का ही मान बताना है, इसलिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। अब हम लोग जब वर्ग कर लेंगे तो देखेंगे यहाँ a है और यहाँ पे b है। तो a का मतलब है a स्क्वायर से, यानी कि देखिएगा बच्चों, यहाँ पे a है यहाँ पे, और यहाँ हमारा क्या है? a है, और b की जगह पे यहाँ क्या है? यहाँ पे है 1/a का a। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ हमको a बराबर क्या मिला हुआ है? a ही मिला है, लेकिन b बराबर क्या मिला हुआ है? 1/a का a मिला हुआ है। तो हमको इसी पर हम लोग को सर्वसंख्या यूज करनी है। देखो ए स्क्वायर है तो यहाँ पे ए स्क्वायर स्क्वायर, किसका स्क्वायर हो जाएगा? ए का स्क्वायर, प्लस यहाँ है बी का स्क्वायर, तो बी की जगह पर हमको मिला क्या है? 1/a का है, तो मैं कर लूंगा 1/a और इस पूरे का होल स्क्वायर। आगे है प्लस, मैं लगाऊंगा +2, तो 2 इंटू ए की जगह हमको मिला है क्या? ए ही मिला है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a इंटू बी की जगह क्या मिला हुआ है? हमको मिला है 1/a का a। बी की जगह क्या मिला है? देखो बच्चों यहाँ पे 1/a का है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1/a का a। और आगे है बराबर, मैं लगाऊंगा बराबर, और आगे है 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। आगे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये ए स्क्वायर प्लस 1/a का a स्क्वायर और प्लस, देखो यहाँ a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 इकन्नम, ये बचेगा 2, और बराबर क्या हो जाएगा? इधर 4। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a का a स्क्वायर, और बराबर में इसको हम लोग पक्षांतरण कर लेंगे, यानी 4 माइनस का 2 हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 1/a का a स्क्वायर, और इसका मान क्या हो जाएगा? 4 में से अगर हम लोग 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा? 2। क्या बचेगा बच्चों? 2 बचेगा। इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2। यानी कि आपसे पूछा ही यही गया था कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा, तो हमारा क्या आ चुका है? वो आ गया है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या आ गया है फ्रेंड्स? 2 आ गया। तो आशा करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा। और आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न बच्चों क्या दिया गया है? ये दिया है कि a प्लस 1/a बराबर 2। a प्लस 1/a बराबर 2, तो a की घातें 4 प्लस 1/a की घातें 4 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ तो इसके पहले वाले सवाल में स्क्वायर का पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे घातें 4 हैं। आइए हम लोग इसको भी देखते हैं। तो सब संख्या वही लग जाएगी आपकी। तो सर्वप्रथम जो चीज आपको दिया गया है उसको लिख लीजिए सॉल्यूशन में। मैं लिखूंगा दिया है, क्या दिया है बच्चों? a प्लस 1/a, और इसका मान कितना दिया है? 2। कितना दिया है बच्चों? 2 दिया है। मैं इसको लिख लेता हूँ। आगे फिर से वही प्रक्रिया, दोनों पक्षों का वर्ग। क्या करेंगे हम लोग? दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। कहते यहाँ पे 4 हैं, देखिएगा हम लोग एक बार वर्क करेंगे, उसके बाद में जब सॉल्यूशन करके जब कुछ मान आ जाएगा फ्रेंड्स, तो हम लोग उसको एक बार और वर्क कर लेंगे, तो हमारी सब का ये जो
यहाँ पे दिया गया है 1 घाते 4, 1 घाते 4 आराम से हमको मिल जाएगी। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो अभी आपको सब समझा बताए थे ए स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बटे ए स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर होता है वहां पे, तो यहाँ पे 1 बटे का ए स्क्वायर, ये प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए, यहाँ पे ए है और इंटू बी की जगह क्या है 1 बटे का ए, बराबर 2 दूना क्या हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस 1 बटे का ए स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 2, ये प्लस का 2 और बराबर कितना हो गया 4। कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। तो आगे ए स्क्वायर प्लस 1 बटे का ए स्क्वायर और बराबर 4 में से हम लोग 2 निकाल लेंगे, क्या बचेगा आगे हम लोग देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 बटे का ए स्क्वायर बराबर 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। अब हम देख रहे हैं हमको तो ए स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर का मान आ चुका है, लेकिन हमको लाना कितने का है, हमको लाना कितने का है 1 की घाते 4 प्लस 1 बटे 1 की घाते 4। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसके दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर और इसके दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, यानी ये 2 स्क्वायर है, इस सॉरी यहाँ पे 2 है, मैं इसका भी क्या करूंगा वर्ग, और लिख देना आगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखिएगा जब लोग यहाँ पे दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का जब स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 1 घाते क्या बन जाएगा 4। कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, प्लस 1 बटे 1 घाते स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1 घाते भी बन जाएगा कितना 4 बन जाएगा, प्लस 2ab, ये 2 इंटू ए की जगह क्या है ए स्क्वायर है और इंटू बी की जगह क्या है 1 बटे का ए स्क्वायर है, तो 1 बटे का ए स्क्वायर हो गया ये, और बराबर में 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना हो जाएगा बच्चों 4। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बचेगा आपका 1 की घाते 4 और प्लस 1 बटे 1 की घात 4 और यहाँ से बचेगा आपका 2 एकम 2, यानी कि प्लस का ये 2 बराबर इधर क्या हो गया 4। कितना हो गया 4 हो गया। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो 1 की घाते 4 और प्लस 1 बटे 1 की घाते 4 और बराबर 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, यानी कि 1 की घाते 4 और प्लस 1 बटे 1 की घाते 4 और बराबर 4 में से 2 निकले तो क्या आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। तो फ्रेंड्स 1 घाते 4 प्लस 1 बटे 1 घाते 4 का आंसर क्या आ गया 2। तो आपको ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।